जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। जैसा कि आपको पता है कि आपका पेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में लगा हुआ है और उसमें हम आज लेके आए हैं आपके लिए सारे सब्जेक्ट की एक सीरीज़। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें देखते हैं भाई, हड़प्पा नामक पुरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। भाई ये जो देख रहे हैं इसमें ना, आदि ऐतिहासिक युग, ये क्या होता है? क्योंकि भाई इसमें बताया गया, इसमें यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, लेखन कला तो मिली है, लेकिन भाई उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक युग कहा जाता है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। एडवर्ड पिगड ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। किसने कहा है भाई? एडवर्ड पिगड ने। इन्होंने कहा सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को। आगे देखते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के गैर आर्य होने का प्रमाण उसका सुव्यवस्थित नगरीकरण है तथा सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक उसकी मृदभांड विशेषता है। मृदभांड भाई क्या होता है? यहाँ इसको बोला जाता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड जो दिया है कि भाई इसका अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन से होता है। आगे देखते हैं भाई, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो होते थे उन्हीं को मृदभांड बोला गया है। पर समानता लाल रंग का उपयोग होता था इसमें। भाई हमेशा लाल रंग का प्रयोग होता था। ये क्वेश्चन आया, वो जो अपने इसमें जो हाईलाइटेड हैं ये कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं भाई, इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृत की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा की संस्कृत प्रमुख जो स्रोत मिला है उसकी खुदाई से सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई मोहरें हैं। भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता को मूल जाना गया है उसकी मोहरें वहाँ की मिली, मोहरों से ही उनकी सारी जानकारी प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं भाई, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य हड़प्पा संस्कृत में प्राप्त हुए हैं। भारत में जो भाई चांदी मिली हुई है सबसे ज़्यादा, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले भाई? हड़प्पा संस्कृत में प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं लिखा हुआ है, संभवतः ये लोग राजस्थान के जावर एवं अजमेर के खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। क्योंकि भाई इन्होंने आइडिया लगाया है, ये लोग राजस्थान के जावर एक जगह है और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। आगे देखते हैं भाई, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य अर्थात सैंधो सभ्यता से प्रचलित माना जाता है। भाई अब इसमें देखा क्या है, मूर्ति पूजा जो आपकी है कहाँ से माना जाता है? सैंधो सभ्यता से माना जाता है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों एवं टेराकोटा की कलाकृतियों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है, जबकि गाय का अंकन नहीं मिलता है। ये भाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस जानवर का अंकन नहीं मिलता है? गाय का अंकन नहीं मिलता है भाई। इसको हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। लिखा है गाय का अंकन नहीं मिलता है। आगे देखते हैं भाई, सैंधववासी मातृभूमि की उपासना करते थे। सैंधववासी मात्र देवी की उपासना करते थे, मातृभूमि नहीं होगा, मात्र देवी की उपासना करते थे। व्यापार और वाणिज्य समृद्ध अवस्था में थे एवं नगरों में नालियों की सुभृत व्यवस्था थी। भाई यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य इनका एकदम समृद्ध था और नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं भाई, हड़प्पा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख पुरा स्थल। भाई नदियों के किनारे देखने पुरा स्थल कौन कौन से थे भाई? रोपड़ है। रोपड़ किस नदी किनारे था? सतलज नदी किनारे था। इसकी इस समय वर्तमान की स्थिति कहाँ भाई? पंजाब में है। आगे देखते हैं भाई, रंगपुर किस नदी किनारे? भादर नदी के किनारे है और इस समय ये कहाँ किस स्टेट में है? गुजरात में है ये। आगे देखते हैं भाई, आमरी भाई कहाँ पे है? आमरी है पाकिस्तान में, लेकिन इस समय पाकिस्तान में और किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे है भाई। आगे देखिए, दैमाबाद तो काफ़ी पूछा गया है। ये कौन सी नदी भाई? गोदावरी नदी किनारे है और ये इस समय कौन से राज्य में? महाराष्ट्र में है। आगे देखते भाई, मांडा जो आपका पूरा स्थल है, मांडा पूरा स्थल किस नदी किनारे? चेनाब नदी किनारे है और भाई इस समय कहाँ पे? ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आगे आया चौंदड़ो कहाँ है भाई? पाकिस्तान में इस समय। और आगे कौन सी नदी किनारे? सिंधु नदी किनारे। आगे देखते हैं भाई, सुत कांगेडोर कहाँ है भाई? दास नदी किनारे की काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये इस समय इसकी स्थिति इस समय कहाँ भाई? पाकिस्तान में है। आगे देखते हैं, आलमगीरपुर कहाँ है? तो अपने यूपी में पड़ता है भाई, मेरठ के पास में, यूपी मेरठ देखिए दिया गया और ये हिंडन नदी के किनारे है।
आगे आता है भाई बनावली। बनावली भी कई बार पूछा जा चुका है। बनावली कहाँ है भाई? सरस्वती नदी के किनारे है और ये हरियाणा में है। ठीक है भाई। आगे ये हमें मतलब भाई हर बार एग्जाम में कभी ना कहीं पूछा जाता है। पुरास्थल पूछे जाते हैं, इस समय वर्तमान की स्थिति पूछा जाती है और पूछा जाता है ये किस नदी के किनारे हैं भाई। ये हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा भाई। आगे देखते हैं भाई, लोथल से जो आपका लोथल है, लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं और यह सैंधव सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन का मतलब क्या होता है? बंदरगाह। भाई जो लोथल था ये सैंधव सभ्यता का ये बंदरगाह था। आगे देखते हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। और भाई गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पन लिपि का बृहद आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। भाई कहाँ से? गुजरात के धौलावीरा से। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, हरियाणा के बनावली। अभी हम लोगों ने देखा था हरियाणा में कौन से पड़ता है भाई? बनावली। हरियाणा के बनावली से पकी मिट्टी की बनी हुई हल की एक नमूना प्राप्त हुआ है। पकी मिट्टी, हल की मतलब एक आकृति मिली जो कि मिट्टी का बना हुआ था भाई। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से मेन आता है। मोहनजोदड़ो से भाई क्या मिला है? मोहनजोदड़ो कांस्य नर्तकी एवं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी एवं हड़प्पा से क्या है भाई? R37 नामक समाधान मिला हुआ भाई। ये काफ़ी फेमस है भाई, इस समय काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है R37। और भाई मोहनजोदड़ो से क्या है? कांस्य नर्तकी मिली। आगे देखो भाई, हड़प्पा के एक कब्र से एक बच्चे को एक स्त्री के साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से श्रमिक आवास का साक्ष्य मिला है। श्रमिक आवास का साक्ष्य भी हड़प्पा से मिला है। फिर देखते हैं, सैंधव सभ्यता का बृहद स्नानागार जो है, बृहद स्नानागार, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा था। भाई देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है? मोहनजोदड़ो बाढ़ के कारण, यहाँ बाढ़ बहुत आती थी, 7 बार उखड़ गया था, फिर से दोबारा बसाया गया। इसको पूछा जा सकता है कितने बार यहाँ पे बाढ़ आई? 7 बार भाई। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर। देखिए भाई इसमें क्या दिया है? मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर, सिंध का बाग या रेगिस्तान का बगीचा एवं मृतकों का टीला भी कहा जाता है। भाई ये बहुत बार पूछा गया जा चुका है, मृतकों का टीला। और इसके अन्य भी बोला गया है, स्तूपों का शहर, सिंध का बाग, रेगिस्तान का बगीचा। किसको कहा जाता है भाई? ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो से मलेरिया रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। भाई अब देखिए कौन सा रोग मिला? सबसे पहले मलेरिया रोग का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से साक्ष्य मिला है भाई, प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। आगे देखते हैं भाई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें सुमेरियन नावों का चित्रांकन प्राप्त होता है। जो यहाँ से मोहरें मिली वहाँ से सुमेरियन नावों का उसमें चित्रांकन मिलता है भाई। आगे देखते हैं भाई, अब इसमें जो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं वही फिर से बताया गया है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में, बनावड़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और फिर क्या बताया गया भाई इसमें? हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में और रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, दधेरी पंजाब में, चन्हूदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एवं रोपड़ पंजाब के सिंधु सैंधव पुरातन स्थल हैं बताए गए भाई। हुलास ये देखिए भाई इंपॉर्टेंट है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, ये भाई याद रखने वाला है। आगे देखते हैं भाई क्या है? सैन्य सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं वर्ष एवं उनके उत्खनन करता। भाई कौन सा स्थल किसने इसकी खोज करी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये भी देखना है हम लोगों को। देखो पहले हड़प्पा दिया है कि हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921 में। कौन इसके थे खोज करता? भाई दयाराम साहनी। याद रखेंगे भाई, इसको काफ़ी बार आ चुका है, ये पूछा जाता है हर बार। आगे देखते हैं भाई, मोहनजोदड़ो आया भाई, इसमें कभी खोज करी गई इसकी? 1922 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी। आगे देखते हैं भाई, राखीगढ़ी इसकी खोज कब की गई? 1969 में भाई। इसके खोजकर्ता कौन थे? सूरज भान। फिर आता भाई चन्हूदड़ो, इसकी खोज कब करी गई? 1931 में। इसके भाई कौन थे? NG मजूमदार, खोजकर्ता NG मजूमदार। फिर आया भाई कालीबंगा। ठीक है भाई, कालीबंगा कब खोज करी गई भाई इसकी? 1952 में। यहाँ के भाई खोजकर्ता कौन थे? BB लाल या अमलानंद घोष, 2 लोग थे इसके भाई। आगे देखते हैं रोपड़।
रोपड़ की खोज कब करी गई भाई? 1950 में। इसके खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। फिर आया भाई आलमगीरपुर, जो अपना मेरठ में है, यूपी में। कौन सा भाई ये? 1958 में इसकी खोज की गई, यज्ञदत्त शर्मा। आगे देखते हैं भाई बनावली। फिर इसकी खोज कब करी भाई? 1974 से 77 के बीच में हुई है। और इसके कौन से थे भाई? RS बिष्ट थे इसके खोजकर्ता। आगे देखते हैं भाई अब, आगे देखते ये भाई एक बार हम लोग देखते रहना, एक दो बार वीडियो को और देख लेंगे तो हमेशा ये याद बना रहेगी, कभी इसको भूलेंगे नहीं आप। आपके पास सीधे ऑप्शन दिखेगा, आप सीधे इसके आंसर लगा जाएंगे। आगे देखते हैं भाई, सिंधु सभ्यता के लोग लौह धातु से अपरिचित थे भाई। इसमें हुआ क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों को लौह धातु का ज्ञान नहीं था भाई, उससे अपरिचित थे। वहाँ पर उसकी लौह धातु की कहीं ना कहीं खोज मिलती ही नहीं है उसमें, इसीलिए भाई उसको लौह धातु का ज्ञान नहीं था वहाँ के लोगों को। लेकिन आगे देखते हुए क्या है, हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी कहते थे। हड़प्पाई लोग थे धरती को उर्वरता की देवी कहते, क्योंकि उनसे भाई उनको फसल प्राप्त होती थी। और देखते हैं भाई, मोहनजोदड़ो पुरातत्व स्थल से घरों में कुएं के अवशेष प्राप्त हुए। वहाँ पे भाई हर घर में कुएं मिलते थे भाई, वहाँ के ये अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। भाई देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है भाई। उसके पश्चात कौन है भाई? धौलावीरा आता है। जबकि संपूर्ण सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है भाई। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जाएगा भाई, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है यहाँ से। आगे देखते हैं भाई, सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु एवं चिनाब नदियों के तट पर बसी हुई थी। जो भाई सिंधु घाटी सभ्यता थी, झेलम, सिंधु, चिनाब नदी, 3 नदियों के तट पर बसी हुई थी। गंगा नदी तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार नहीं पहुंच पाया था। जो भाई अपनी गंगा नदी थी वहां तक सिंधु सभ्यता का विस्तार नहीं पहुंच पाया था, यहाँ भी मेंशन किया गया है। अब आगे देखते हैं भाई, हड़प्पा के उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद ए कनिंघम महोदय थे, किंतु वे इसका महत्व को नहीं समझ पाए थे भाई। इनकी खोज तो करी थी इन्होंने, लेकिन भाई इन्होंने इनके महत्व को नहीं समझ पाया था। आगे देखते भाई, लोथल का उत्खनन था भाई, कब किया गया था? 1957-1958 में RS राव द्वारा। ठीक है भाई, SR राव द्वारा। सुरकोटदा का उत्खनन JP जोशी द्वारा। धौलावीरा का उत्खनन खुद JP जोशी थे। उत्खनन RS बिष्ट द्वारा कराया गया था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से लाइन मिलेगी आपको। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु की खोज का प्रयोग किया था भाई। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हो पाई है। वहाँ से भाई अभी तक लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसीलिए मैंने पीछे बताया था वहाँ के लोग लोहे से अपरिचित थे। आगे देखते हैं भाई क्या दिया गया है। हाथी का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त होता है। हाथी के दांत का पैमाना होता है लोथल से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो एवं सुरकोटदा से भी हाथी दांत के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब लोथल से तो प्राप्त हुआ है, और मोहनजोदड़ो तथा सुरकोटदा से भी हाथी दांत के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। आगे देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, जिसमें वो इसको बोला गया जलकुंड के प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। जलकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले भाई? धौलावीरा से। धौला नगर आयताकार श्रेणी में बना था। ये भाई आयताकार श्रेणी में बना था। इस नगर को 3 भाग कौन कौन से थे? किला था, और एवं मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया जाता है। पहले भाई इसे 3 भागों में बांटा गया था इसको, किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया। आगे देखते हैं भाई, धौलावीरा से एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुआ है भाई। धौलावीरा से जो मिला है एक उन्नत जल प्रबंधन, वहाँ के मतलब जल प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छा था भाई। आगे देखते भाई, धौलावीरा से ही हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खगोलीय प्रयोगशाला भी प्राप्त हुई है भाई। यहाँ से खोज एक मिली, खगोलीय प्रथम प्रयोगशाला कहाँ से मिली है? धौलावीरा से मिली है। आगे देखते हैं भाई, हड़प्पन स्थल सनौली, ये भाई अपने यहाँ पे मिला, अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश, बागपत के उत्तर प्रदेश में, जो अभी हाल की उत्खनन से 125 मानव शवदान प्राप्त हुए भाई। ये भी हाल की न्यूज़ है, 125 मानव शवदान प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं भाई, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया भाई। जो अपनी कपास की खेती सबसे पहले आरंभ किया गया वो अपने भारत में किया गया है। आगे देखते हैं भाई, मोहनजोदड़ो से कपास के सूत्र की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से कपास के सूत की प्राप्ति हुई, जिससे भाई
कपास के सूत बनते थे जिससे भाई कपड़े बनते थे भाई। आगे देखते भाई, सैंधव काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सैंधव काल में जो थे भारत में कपास से ही वस्त्र बनाए जाते थे। आगे देखते भाई, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, लेकिन धार्मिक तत्व था, उपस्थित था, लेकिन उसका वर्चस्व नहीं था भाई। सिंधु सभ्यता के लोग देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी तथा देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जबकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले, अब भाई मोहनजोदड़ो से कौन सा प्राप्त हो, कुबड़ वाले बैल की आकृति प्राप्त हुई है युक्त मुहर की जॉन मार्शल ने बृहद प्रशंसा की है भाई। इसकी बृहद प्रशंसा की है, किसने की, जॉन मार्शल ने करी भाई। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं भाई, मृड़ पट्टिका में उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता, क्या भाई बताया गया, सिंह युक्त देवता की आकृति कहाँ से मिली है, कालीबंगा से प्राप्त हुई है। आगे देखें भाई क्या है, मैके को मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी की पशुपति मोहर मिली है। सेलखड़ी की पशुपति मोहर, भाई ये वर्ड कई बार आ चुका है, पशुपति मोहर मिली है। इस मोहर पर 7 अक्षरों का लेख भी है। मार्शल ने इसे ऐतिहासिक काल के रुद्र अर्थात इसका नाम शिव का प्राक कहा है। इसमें पुरुष देवता त्रिमुखी एवं पद्मासन मुद्रा में है। इसमें भाई जो भी देवता है वो त्रिमुखी तथा पद्मासन मुद्रा में, इसीलिए भाई अगर उनके 3 मुख बताया गया, त्रिमुखी बताया गया, तभी इसको शिव बताया गया है। आगे देखते हैं भाई, उनके सिर पर सींग है। इस मोहर पर 5 प्रकार के कुल 6 पशुओं का अंकन है भाई। पुरुष देवता के दाईं ओर चीता एवं हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा अंकित है। दाईं ओर कौन कौन जानवर हैं भाई, चीता तथा हाथी, और बाईं ओर कौन से हैं, गैंडा तथा भैंसा अंकित हैं। उनके पास 2 हिरण हैं, हिरण के बच्चे उछल रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ वृषभ की अनुपस्थिति है जो शिव का वाहन है। मेन बात भाई यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण, यहाँ पे जो वृषभ अनुपस्थित है और जो शिव का वाहन है भाई। ठीक है, आगे देखते भाई, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ भाई। चांदी जो मिली है इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है भाई। आगे देखते हैं, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, जो अपना भाई स्वास्तिक चिन्ह होता है, चिन्ह के अवशेष मिले हैं। क्या है आगे फिर, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का संबंध चतुर्भुज मतलब ब्रह्मा विष्णु सूर्य से स्थापित किया गया है। चतुर्भुज ब्रह्मा विष्णु और सूर्य से स्थापित किया गया है। इसका संबंध बताया गया है भाई, स्वास्तिक का संबंध, स्वास्तिक को विष्णु के 108 चिन्हों में शामिल किया गया है भाई। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्वास्तिक को विष्णु के 108 चिन्हों में शामिल किया गया। वास्तविक का संबंध गौतम बुद्ध से भी था। वास्तविक का संबंध गौतम बुद्ध से संबंध था। कला में इसका अंकन महात्मा बुद्ध के सीने पर होता है, जिसके हृदय की मोहर कहा जाता है, जिसे हृदय की मोहर, हार्ट सील बोला जाता है इसको, हृदय की मोहर। आगे देखते हैं भाई, सैंधव सभ्यता से जल पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता में जो भाई जल पूजा के भी साक्ष्य में है। जॉन मार्शल जो उसकी खोज करते थे, जॉन मार्शल का मत है कि सैंधव लोग जल पूजा किया करते थे। सैंधव भाई साक्ष्य मिले तो उनको आइडिया लगाया कि सैंधव लोग जल पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अवशेष तो प्राप्त होते हैं, किंतु उनका अंकन सैंधव सभ्यता के किसी मोहर पर नहीं देखने को मिलता है भाई। देखिए क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ स्थलों घोड़े के तो साक्ष्य मिलते हैं या अवशेष प्राप्त होते हैं, किंतु उनका अंकन सैंधव सभ्यता की किसी भी मोहर पर नहीं देखने को मिलता है भाई। आगे देखते हैं भाई, सैंधव सभ्यता में मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं भाई। आगे देखते हैं भाई, शेर के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए भाई। एक जानवर यहाँ पर शेर जो है, इसके भी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए हैं। मिस्र की सभ्यता भाई, आगे क्या कहा गया, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है, मिस्र को
नील नदी का वरदान कहा जाता है। आगे देखते हैं भाई, मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास विकास दजला फरात नदी की घाटी पर में हुआ था। दजला फरात नदी घाटी में हुआ था भाई मेसो। आगे देखते हैं भाई क्या दिया गया है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी? सुमेरिया थी भाई। सुमेरिया जो अपनी लेखन कला है, जो लोग लिखते हैं, उसकी उचित प्रणाली जो विकसित करने वाली प्राचीनतम सभ्यता सुमेरिया थी। यहाँ की लिपि क्या भाई मिलती है? क्यूनिफॉर्म लिपि थी। यहाँ की लिपि को क्यूनिफॉर्म लिपि कहा जाता है भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात है भाई। आगे देखते भाई क्या दिया गया है, कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो सभ्यता एवं सुरकोटदा से भी ऊँट का साक्ष्य प्राप्त हुआ है भाई। सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा, यहाँ से भाई क्या ऊँट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। हमारा ये टॉपिक भाई पूरा कंप्लीट हुआ, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। आगे भी हम एक इसका दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। आगे आता है आपकी वैदिक संस्कृति भाई, उसका हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक बार उसमें कुछ करना नहीं है, आप केवल वीडियो को देखते रहिएगा, और एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको जब इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, आप सीधे से वहाँ आंसर टिक कर पाएंगे भाई। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।